criteria for congruence of triangles. We know that there are 5 criteria जिससे हम triangles को congruent prove करते हैं. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले SAS, number 2 ASA, number 3 AAS, number 4 SSS and number 5 RHS. तो सबसे पहले मैं इनको फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको. S for side, A for angle, S for side. तो इसे हम बोलेंगे side angle side. This will be angle side angle, angle angle side, side side side. RHS क्या होता है? Right angle, H for hypotenuse, S साइड, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ओके, चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट वन. तो जब हमें दो ट्राइंगल्स को प्रूफ करना हो कॉन्ग्रेंट, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पहला क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का. तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PQR. अब आपको एक साइड गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन है? इसके इक्वल गिवन है. और हमें क्या गिवन है कि जो BC है वो इक्वल है किसके? QR के इक्वल है. ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो हम लिखेंगे क्या? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS. अब इसका मतलब समझिए. इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो ABC पता चल रहा है कि हमें लिखना कैसे. पहली बात तो AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR. तो हमने AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR. इस तरह से तो हमें पता चल गया कि हाँ ये ट्राइंगल हमें ऐसे लिखना है. अब ये SAS क्यों लग रहा है? ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल है और ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है. देखिए S बीच में क्या है? A. तो SAS ये क्राइटेरिया है इसका. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है और उन दो ट्राइंगल्स की कोई भी दो साइड्स एंड उन साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS क्राइटेरिया. सिमिलरली अगर ASA की हम बात करते हैं, इसके लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया. अब जैसे आपको फर्स्ट से पता चल रहा है कि दो साइड के बीच में एक एंगल है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? दो एंगल के बीच में एक साइड है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है. तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे तो वही कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. लेकिन कौन सा क्राइटेरिया है? बाय ASA. What is ASA? This is angle side angle, यानी कि दो एंगल्स के बीच में एक साइड जो तीनों की तीनों क्या है? इक्वल है. तो दिस इज ASA. नेक्स्ट आता है आपके पास AAS. अब AAS क्या है आपके पास? फिर से फिगर बनाते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये पहले नाम ले देते हैं ABC एंड PQR, यानी कि अब दो एंगल तो हैं लेकिन जरूरी नहीं है उनके बीच में साइड हो. साइड आपकी अलग भी हो सकती है. जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और साइड कौन सी है? या तो ये या तो ये. इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है. ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और साइड या तो ये इक्वल हो या ये इक्वल हो. बस कौन सी इक्वल नहीं होनी चाहिए? इन दोनों के बीच वाली जो साइड है वो इक्वल ना गिवन हो, तो आप वहां पर लगा सकते हो AAS. अगर ये वाली साइड में इक्वल हो जाएगी तो आप कौन सा लगाओगे? ASA, यानी कि दो एंगल्स के बीच की साइड हो गई तो ASA. अगर वो बीच वाली साइड ना हो के कोई बाकी दोनों साइड्स हैं तो उसे हम क्या लगाएंगे? AAS. तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय AAS. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आपके पास SSS. दिखने से ही पता चल रहा है कि हमें क्या गिवन है? सारी साइड्स इक्वल हैं. AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR, AC इक्वल्स टू
PR। तो इसको आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस, ये डबल डबल यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये ट्रिपल यानी कि ये इसके इक्वल। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SSS। अब लास्ट वन आता है वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो राइट एंगल है, तो यानी कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, इस पे राइट है ABC, राइट एंगल है मान लीजिए B पर। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ PQR और यहाँ पर राइट एंगल है Q पर। ठीक है, तो राइट एंगल तो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब वो क्या कहता है, राइट एंगल हो, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, 90 के सामने वाली, यानी कि ये किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, एंड एक साइड, तीन चीजें हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। साइड का मतलब या तो ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो, दोनों में से कोई एक साइड इक्वल हो। तो मैं मान लेती हूँ ये वाली इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। तो तीन चीजें हैं आपके पास, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई भी साइड इक्वल हो। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR और यहाँ पे क्या लिख देंगे क्राइटेरिया, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये थे आप लोगों के क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। देयर आर 5 क्राइटेरिया। तो पांचों के पांचों हम पढ़ चुके हैं और ये सारी के सारी जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के इन्हीं क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आई जस्ट एक बार जरूर अच्छे से ये वीडियो देखें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे